नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अर्जुन वृक्ष की अवैध कटाई पर प्रशासन ने की आंखें बंद, कहां धूमधाम से निकली मां दुर्गा की शोभा यात्रा, कहां सीएम योगी ने किया आरोग्य स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ और कहां कोटेदार की मनमानी से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। इन दिनों छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गुंडरदेही इलाके पर ग्राम पंचायत अर्जुनी समेत आसपास में राजस्व, वन विभाग, सरपंच की मिलीभगत से हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जोरों पर है। तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सरेआम दिन दहाड़े हरे भरे अर्जुन वृक्ष को काटकर इसका परिवहन करें, लेकिन अधिकारी मौन बैठे। ताजा उदाहरण अर्जुनी से गुरेदा रोड पर जगह जगह कहुआ वृक्ष को काटकर संग्रहित किया गया है, जबकि ये पेड़ की कटाई प्रतिबंधित है, लेकिन ग्राम पंचायत की मिलीभगत से ये संभव हो सका है। सरपंच को जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करना ये दर्शाता है कि सरकारी तस्करी का खेल ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मार्गदर्शन में ही संभव है। इसी वजह से लकड़ी तस्कर बिना शासकीय अनुमति के खुलेआम हरे भरे पेड़ों को काटकर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तक तो अवैध कटाई का मामला जो है हमारे संज्ञान में नहीं था और ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वृक्षारोपण के तहत हरियाली उत्सव मनाते हैं, लाखों खर्च करके जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे में जो है पेड़ों की अवैध कटाई जो है होना, ये कहीं ना कहीं हम जनता को और किसानों को के लिए नुकसान है और ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त है उस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, उचित कार्रवाई जो है होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में नवरात्रि के अंतिम दिन नौ दुर्गा महोत्सव की धूम मची रही। नगर में मां दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा धार्मिक उल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में माता के स्वरूपों को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह पुष्प वर्षा एवं आरती उतार कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा में रथों की संख्या कम होने से श्रद्धालुओं में निराशा देखी गई। रविवार की रात्रि को रथ यात्रा का शुभारंभ सिरसा गेट स्थित मंदिर से माता की आरती उतार कर किया गया। रथ यात्रा में सबसे आगे मठ वाले मंदिर की मां बेलोन वाली माता की पालकी चल रही थी, जिस पर विराजमान मां की प्रतिमा अनोखी छटा बिखेर रही थी। इसके पीछे अन्य देवी मंदिरों के आकर्षक रथ चल रहे थे। इस बार निकाली गई मां दुर्गा की शोभा यात्रा में रथों की संख्या काफी कम देखी गई। जहां दुर्गा शोभा यात्रा में नगर के कई देवी मंदिरों के रथ शामिल हुए करते थे, तो वहीं इस बार रथों की संख्या आधा दर्जन भी नहीं हो सकी। शोभा यात्रा के दौरान मैया के जयकारों से पूरा वातावरण गूंजयमान हो उठा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 3 के प्राथमिक विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों एवं प्रधान अध्यापिका ने रैली निकालकर बच्चों को जागरूक किया। इस दौरान बच्चों ने अपने हाथों में तमाम तरह के स्लोगन से लिखे तख्तियों व नारों के द्वारा सभी को जागरूक किया। रैली प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण से शुरू होकर तिलकपुर व हरपुर, बनकटवा आदि गाँव से होकर पुनः विद्यालय प्रांगण में समाप्त हुई। इस दौरान बच्चों के साथ साथ प्रधान अध्यापिका रीना सिंह, जया मिश्रा, धनंजय पांडे, बबीता कुमारी, प्रियंका त्रिपाठी ने भी शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक किया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। गोरखपुर के जंगल कौड़िया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामनवमी की पावन तिथि पर जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आरोग्य स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड, कुछ लाभार्थियों को चेक एवं स्वास्थ्य किट वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के सभी संसाधनों से युक्त उच्चीकृत अस्पताल बनाए जाएंगे और इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक विकासखंड क्षेत्र में 25 से 30 बेड के बेहतरीन सीएससी, पीएससी उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने कोरोना कालखंड में इस बात को देखा होगा। कोरोना कालखंड में सरकार न केवल फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार तक आपके लिए हमेशा सजग रही, बल्कि फ्री में वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को उपलब्ध करवाया। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी,
तो डबल डोज राशन की भी हर जरूरतमंद व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य, महीने में 2 बार फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। यह कार्य अभी निरंतर आगे चल रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना यह सरकार का न केवल कर्तव्य है, बल्कि सरकार अपने इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए वह हर संभव प्रयास कर रही है जो किसी भी संवेदनशील सरकार को और जागरूक सरकार को करना चाहिए। याद करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति हुआ करती थी। एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था और वह भी कब बंद हो जाए उसका कोई हाल नहीं था। वहां पे पूरे डॉक्टर नहीं थे। बंदी की नोटिस हमेशा मिलती रहती थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। एम्स भी गोरखपुर का खुल चुका है। अब देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। महाराजगंज में भी हम लोगों ने एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सहमति दे दी है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में प्रारंभ हो चुका है। यानी हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ सरकार जुड़ चुकी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया के साथ आज सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और आप देखेंगे कि 403 विधानसभा अगर उत्तर प्रदेश में है, हमारा प्रयास होगा कि इन 403 विधानसभाओं में हर एक विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में 100 बेड्स का एक अच्छा हॉस्पिटल हर एक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, अच्छे 25 से 30 बेड्स का अच्छा सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर एक विकास खंड स्तर पर अच्छे डॉक्टर्स के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो, यह कार्रवाई सरकार के स्तर पर तेजी के साथ आगे बढ़ी है। यहां पर आज मंच पर कुछ लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया है और उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा, आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड जिन लोगों का स्वीकृत है वे जल्दी से इसको बना करके और उसका लाभ लें। दूसरा, जितना आप उस कार्ड का उपयोग करेंगे, आपके आने वाले समय के लिए आरोग्यता के प्रति आपका एक योगदान उसके साथ जुड़ा होगा। आपको उसको कुछ भी अलग से नहीं करना है। सरकार सारी सुविधाएं सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। संचारी रोग कभी नियंत्रण के लिए मस्तिष्क ज्वर है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कालाजार है। ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो स्वच्छता के प्रति थोड़ी भी हम जागरूक हो जाएं। और यहां पर तो स्वास्थ्य विभाग अपने पूरे संसाधन के साथ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए पूरी तन्मयता के साथ वहां पर जुड़कर के आपकी सेवा के लिए लगा हुआ है। आज प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य मेलों, स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं। केवल रोग 70 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों तक मस्तिष्क ज्वर से लगातार मौतें हुई हैं और 70 वर्षों में लगभग 50,000 मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई हैं। लेकिन जो बीमारी 40 वर्षों में समाप्त नहीं हो पाई, जिस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक संसाधन 70 वर्षों में उपलब्ध नहीं हो पाए, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के मात्र 4 वर्ष के अंदर इस घातक बीमारी का पूरी तरह समूल उखाड़ने में सफलता प्राप्त की और आज मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र में नाम मात्र का बचा है। और हम थोड़ी भी सतर्कता बरतेंगे। हम लोगों ने 2 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हम थोड़ी भी सतर्कता और सावधानी इसमें बरत लें
तो अगले 1 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर हम इंसेफ्लाइटिस को यानी मस्तिष्क ज्वर को सदैव के लिए समाप्त करने का एक बेहतरीन मॉडल देश और दुनिया के सामने दे सकते हैं। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय होता है और इसीलिए कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, जब भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में देश को संबोधित किया, हमेशा उन्होंने सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया प्रत्येक नागरिक को कि हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। हमें हर प्रकार से बचाव के उपाय सभी करने हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि समय से उसका उपचार भी कराना है और समय से उसके उपचार के लिए उस प्रकार के साधन इस सरकार ने फ्री में उपलब्ध करवाए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला एक बार फिर से हम पूरे प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रारंभ कर रहे हैं। देश और सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से आज रामनवमी की हृदय से बधाई आप सबको देता हूं। आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की, आरोग्यता की कामना करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। वैसे तो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ाकर सितंबर माह तक कर दिया है, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की सरकार की योजना है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोटेदार की मनमानी और राशन देने में लापरवाही के कारण ग्रामीणों में असंतोष दिखाई दे रहा है। मामला पट्टी तहसील क्षेत्र के विकास खंड पट्टी के ठनेपुर गोपापुर गांव का है, जहां से लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण महिलाएं और पुरुष पट्टी उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और कोटेदार के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विकासखंड पट्टी के ठनेपुर गोपापुर की ही कोटेदार नीलम सिंह है। कागज में तो कोटेदार हैं, लेकिन कोटे का संचालन और राशन वितरण उनके पति मुकुटधारी सिंह द्वारा किया जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन कार्ड धारकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। राशन के लिए बार बार दौड़ाकर उन्हें परेशान किया जाता है। जब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरित किया जा रहा है, प्रति यूनिट सिर्फ 4 किलो ही राशन दिया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा 5 किलो प्रति यूनिट राशन वितरण का प्रावधान किया गया है। गरीब और कमजोर लोगों को राशन देने से मना ही कर दिया जाता है। राशन खत्म होने का बहाना बनाकर उन्हें लौटा भी दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब अंगूठा लगवा दिया जाता है और फिर राशन देने से मना कर दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि अगले महीने राशन दे दिया जाएगा। प्रदीप नाम। कहाँ घर है? ठनेपुर को। आप कोर्ट कार्यालय में किस लिए आए थे? सर यहाँ कोटेदार राशन नहीं देते हैं, जाने के बाद मतलब वापस करते हैं, आधे घंटे बाद और एक कल आओ परसों ये बुलाते हैं। गांव कोटेदार कौन है? नीलम सिंह। नीलम सिंह। कब से राशन नहीं दिया है उन्होंने? ये अक्टूबर से ऐसे चल रहा है। अक्टूबर से चल रहा है। आपको राशन नहीं मिला है? नहीं मिल रहा है। मिलता है, लेकिन कभी लगवाते हैं अंगूठा, कभी नहीं देते, कभी बोलते अगले महीने में आओ तब देंगे। अच्छा। उसको चना आया था, तेल वगैरह ये सब नहीं दिए। खाली एक बार होली के बहुत पहले दिए थे। एक ही बार दिए हैं, 3 महीने का लागू था ना, एक ही बार। एक महीना हो गया तो कई बार कंप्लेन दिए, हुआ नहीं है। कितने लोग आए थे आप? यहाँ पर 30-40 लोग नीचे हैं और सब यहाँ ऊपर है। गाँव पूरा आया है, पूरा गाँव आया? सिरिया आई है, ठनेपुर आया है और जगदीशपुर ये सब पूरा। बहुत दिक्कत है इसके ग्राम लिए। सभा कौन सी है आपकी? एक यूनिट में सर 4 ग्राम सभा कौन सी है? ठनेपुर गोपापुर सर। ठनेपुर गोपापुर। एक प्रधान कौन है? देते हैं, राशन पूरा नहीं देते। प्रधान कौन है आपके यहाँ? प्रधान राकेश कुमार यादव। उससे आपने नहीं शिकायत की? किया शिकायत, बोले वो क्या बोले? बोले सब लोग चाहिए अपना मतलब वहाँ मतलब कीजिए भाई जो कार्रवाई करना है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।